दोस्तों, जीत एवरी नोटिफिकेशन पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2025 तक दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। राज्य सेवा की जो परीक्षा होगी उसके लिए जो प्रवेश पत्र होंगे वो पीएससी की वेबसाइट पर आपको 11 फरवरी 2025 तक उपलब्ध होंगे और इसकी जो परीक्षा होगी वो 16 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, जो सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा, जो दोपहर 2:15 से 4:15 तक आयोजित किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा कितने टोटल पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो आप देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 158 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो द्वितीय श्रेणी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी जो होते हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत उप जिला अध्यक्ष के 10 पद निकाले गए हैं। गृह पुलिस या पुलिस विभाग के अंतर्गत डीएसपी के 12 पद निकाले गए हैं। वाणिज्य कर विभाग में 1 पद है। वहीं वित्त विभाग के अंतर्गत भी 1 पद निकाला गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 2 पद निकाले गए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत 3 पद निकाले गए हैं। जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत भी 2 पद निकाले गए हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत 1 पद निकाला गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 10 पद निकाले गए हैं। वहीं विकासखंड अधिकारी के 3 पद निकाले गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आप देखेंगे तो टोटल 65 पद निकाले गए हैं। वहीं महिला बाल एवं विकास विभाग के अंतर्गत ही विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के भी 6 पद निकाले गए हैं और नायब तहसीलदार के 3 पद निकाले गए हैं। इसके अतिरिक्त जो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक जो पद हैं उनके लिए वाणिज्य कर विभाग में 5 पद निकाले गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 2 पद निकाले गए हैं। सहकारिता विभाग के अंतर्गत 7 पद निकाले गए हैं। मध्य प्रदेश से लोक सेवा आयोग के द्वारा भी 1 पद दिया गया है। इसी के अंतर्गत वित्त विभाग में भी टोटल 14 पद निकाले गए हैं। इस तरह कुल 158 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। आप इस परीक्षा के लिए आवेदन जो है 3 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे और 17/1/2025 तक दोपहर 12 बजे तक इसके लिए आवेदन किए जा सकेंगे। अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको त्रुटि के लिए 1 जनवरी 2025 से आरंभ होंगे और जो अंतिम तिथि रहेगी जो त्रुटि सुधार के लिए वो 19 जनवरी 2025 रहेगी। आपको बताया था मैंने कि प्रवेश पत्र आपको 11 फरवरी 2025 को उपलब्ध हो जाएंगे और इसकी एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है। एज के संबंध में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो गैर वर्दीधारी पद जो हैं जिनके लिए आयु की गणना जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष की रहेगी और जो वर्दीधारी पद हैं उसके लिए 21 वर्ष से 33 वर्ष की आयु होगी। आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक के लिए गणना की जाएगी। इसके बाद जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए कुछ शारीरिक मापदंड हैं, जिसमें पुरुष के लिए जो ऊंचाई रहेगी वो 168 सेंटीमीटर रहेगी और जो बगैर फुलाए जो सीना होगा वो 84 सेंटीमीटर रहेगा और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। इसके अलावा जो आयु में छूट है वो SC ST अनुसूचित जनजाति SC ST सबके लिए जो आयु सीमा छूट होगी वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन महिलाओं, अनारक्षित और आरक्षित आदि के लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी जो इसमें एज क्राइटेरिया है, जो SC ST दिव्यांग और जो सैनिक हैं इनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 45 वर्ष रहेगा और उसके अलावा जो वर्दीधारी पद है उसके लिए आपको 38 ईयर्स रहेगा। तो दोस्तों आप अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अपनी
साथ ही अपनी सुविधाओं के अनुसार आप अपना परीक्षा केंद्र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको आपके पास या नज़दीक लगे उसका आप चयन कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों इसी तरह की विज्ञप्ति और अलग अलग प्रकार की जॉब के नोटिफिकेशन के लिए मेरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।